Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 8.1 from the NCERT book 9th standard. चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। The angles of the quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all angles of the quadrilateral. हमें एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने हैं। इनके हमें रेशियो गिवन है और वी नो दैट सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ से हम एक कॉमन एंगल x मान लेते हैं। देन फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 3x, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x एंड फोर्थ एंगल 13x। देन हम सभी का सम कर देंगे, उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे 360, बिकॉज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से हम कॉमन एंगल मान के चलते हैं। लेट कॉमन एंगल क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारा 3x, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा यहां से 9x एंड फोर्थ एंगल इज 13x। वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सभी का हम सम कर देंगे। x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x, ये हमें गिवन है, इनका रेशियो हमें गिवन था। ये तो हमने कॉमन एंगल मानना है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x किसके इक्वल होगा ये 360। यहाँ पे ये ना भी लिखे तब भी ठीक है। इनका क्या हो जाएगा 8x प्लस में 9x 17x प्लस में 13x मीन्स कितना हो गया यहाँ से 30x इक्वल टू 360। वैल्यू ऑफ x इज 360 बाई 30। ये कितना हो गया 12। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 12। अब हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देन फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 12, 5 इंटू 12, 9 इंटू 12 एंड 13 इंटू 12। ये कितना आ गया 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 13 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये कितना आ गया यहाँ से 156। यही आया ना 156 डिग्री। सो फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 156 डिग्री। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. हमें क्या गिवन है, जो डायगोनल्स है ना पैरेललोग्राम के वो क्या है इक्वल गिवन है। शो करना है कि वो क्या है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेललोग्राम है उसका एक इंटीरियर एंगल अगर हम 90 का प्रूव कर दें देन पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा वहां से रेक्टेंगल। तो हमें यही काम करना है, एक एंगल को 90 प्रूव करना है। तो यहाँ से ये थ्योरम बेस्ड है। पूरा चैप्टर हमारा बड़े अच्छे तरीके से करना है। जहां भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये थ्योरम है यहाँ पे, तो इनको हमें क्या करना होगा, पहले गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ लिखना होगा। गिवन क्या है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल। पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, ठीक है। टू प्रूव में हमें क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ इसके हम फिगर बनाते हैं। ABCD डायगोनल लेते हैं इसके AC एंड BD। ये हमें क्या है गिवन है, इक्वल गिवन है ये हमें। डायगोनल AC किसके इक्वल है BD के, ठीक है। प्रूफ करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लेते हैं हम ABC,
सेकंड लेते हैं DCB, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर हमारे पास एक एंगल दोनों का ये इक्वल आ जाएगा, और ये टू लाइंस आपस में पैरेलल है, इनके बीच में ये एंगल इसके इक्वल है, और वी नो दैट इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा फिर यहाँ से 180 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है, देन उसका ट्वाइस लिख देंगे तो एक एंगल कितने का आ जाएगा 90 डिग्री। तो फर्स्टली हमें वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB क्या क्या इक्वल है? AB साइड किसके इक्वल है? CD के, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक साइड हमारी कॉमन है, BC किसके इक्वल है? BC के, BC इक्वल टू BC कॉमन साइड। थर्ड क्या है इसमें हमारा? डायगोनल इक्वल है, AC किसके इक्वल है? BD के, डायगोनल्स आर इक्वल। देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहां से दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ही एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? एंगल DCB के। हैंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB बाई CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल ABC किसके इक्वल आ गया? एंगल DCB। बट वी नो दैट को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये क्या है हमारे को इंटीरियर एंगल? ये और ये एंगल क्या है? ये टू लाइंस पैरेलल है, तो ये और ये एंगल्स क्या है हमारा? को इंटीरियर। देन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे बट सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल ABC प्लस में एंगल DCB किसके इक्वल होगा? 180। बट दीज आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC लिख सकते हैं ना, किसके इक्वल आ गया? 180। एंगल ABC इज 90 डिग्री, एक एंगल हमारा 90 का आ गया ABC, देन ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 90 का। तो यहां से लिखेंगे वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 90 डिग्री। कितने का आ गया ये? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आने के बाद ये क्या बन गया? जो पैरेललोग्राम ABCD था वो क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। हेंस ABCD इज एन रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल है, सो करना था इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमने गिवन में लिख दिया इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल। प्रूव हमने क्या करना है कि जो ABCD है उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक एंगल्स 90 का दिखा देंगे, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं? चारों 90 डिग्री। तो यहाँ से मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। कौन कौन सी? ABC एंड DCB, ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, क्योंकि AB किसके इक्वल है? CD के, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। BC इक्वल टू BC कॉमन साइड, AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। देन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होते ही टू एंगल्स ABC किसके इक्वल आ गया? DCB, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, और वी नो दैट सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल ABC इज 90। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का प्रूव कर दिया, देन ABCD क्या बन गई? यहां से हमारी एक रेक्टेंगल। हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। So that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. Rhombus की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो मीन्स हमें क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, देन इट इज ए रोम्बस। तो यहां से हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से मान के चलते हैं हम ABCD, इसके डायगोनल्स मान लेते हैं AC एंड BD। ये क्या है? O पॉइंट है। अब इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो हमें गिवन है। राइट एंगल पे क्या करते हैं? वो बाइसेक्ट करते हैं। तो मीन्स एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD आर 90 डिग्री। तो यहां से लिखते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
ABCD is a quadrilateral in which diagonals bisect each other. Diagonals bisect का क्या मतलब है? OA equal to OC, OB equal to OD. OA equal to OC, OB किसके इक्वल है? OD की. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसका क्या मतलब है कि ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90. चारों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है. वो कितने के हैं? 90. एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD कितने के हैं? 90. नाउ वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल. मीन्स हमें ये पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. देन उसकी भी साइड्स क्या होती हैं? उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो यहाँ से पहले हम इसको क्या कर देंगे, दो ट्रायंगल ऐसे लेंगे जैसे एडजेसेंट ट्रायंगल बन रही है. तो AD साइड किसके इक्वल आ जाएगा? CD के. तो यहाँ से AD इक्वल टू CD करने के लिए हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी होगी? AOD एंड COD कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. टू प्रूव में क्या करना है? यहाँ पे ABCD इज ए रोम्बस. ABCD इज ए रोम्बस. नाउ प्रूफ करते हैं. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD क्या क्या है इसके अंदर इक्वल? OA किसके इक्वल है? OC के. सेकंड क्या है? OD इक्वल टू OD. ये तो हमें गिवन है. और ये क्या है? कॉमन साइड. थर्ड क्या है इसमें इक्वल? AOD और इसमें ये एंगल कितने का है? 90 का. ये भी कितने का है? 90. मीन्स एंगल AOD किसके इक्वल है? एंगल COD 90 ईच. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल्स यहाँ से क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD by SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. हेंस AD साइड किसके इक्वल आ गई? DC की. AD साइड किसके इक्वल आ गई? DC के. बाई CPCT किसके इक्वल आ गई? AD इक्वल टू CD मीन्स बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम. सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो DC साइड किसके इक्वल आ जाएगी? BC के. एंड BC साइड किसके इक्वल आएगी? AB की. तो हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. All sides of the quadrilateral ABCD are equal and diagonals bisect each other. So it is a rhombus. All sides of quadrilateral ABCD are equal and diagonals bisect each other. ये तो हमें गिवन ही था. Bisect each other. तो सो ABCD इज ए रोम्बस. ये क्या बन गई? एक रोम्बस. यही हमें क्या करना था? इसके अंदर प्रूव करना था. ठीक है ना स्टूडेंट. यहाँ से एक बार फिर से देखो. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो ये चारों एंगल्स कितने के हैं? सेंटर पे जो एंगल है 90 डिग्री. एंड OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस. रोम्बस के लिए हमें पता है चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? उसकी इक्वल होनी चाहिए. देन कोई भी टू एडजेसेंट ट्रायंगल लेके चल पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद उनकी जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल आ जाएगी बाई CPCT. जैसे मैंने AOD एंड COD ट्रायंगल ली. OD कॉमन साइड, ये दोनों एंगल 90 के. OA इक्वल टू OC. देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो AD इक्वल टू CD बाई CPCT. सिमिलरली CD इक्वल टू BC हो जाएगा. AB इक्वल टू BC हो जाएगा. ऑल दी फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल. देन ABCD इज ए रोम्बस. हेंस प्रूव्ड. Now next question is fourth. So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. एक स्क्वायर गिवन है, उसके डायगोनल्स हमें बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल प्रूव करने हैं एट राइट एंगल्स. मीन्स बीच में जो एंगल्स होता है वो 90 का प्रूव करना है. तो यहां से हम एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD. ABCD ये इसके डायगोनल ले लिए. ठीक है.
ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया। अब हमें ये क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी हमें 90 का प्रूव करना है, ए ओ बी कह लो या बी ओ सी या सी ओ डी या ए ओ डी, एक एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। नाउ गिवन लिखते हैं इसमें, गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या है ए बी सी डी, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो पता ही है, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल, एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग में कौन से ट्रायंगल लेंगे, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ए बी सी एंड डी सी बी, हमने पहले भी किया है इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ए बी सी ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल डी सी बी। नाउ प्रूफ लिखते हैं यहां से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी क्या क्या इक्वल है इसके अंदर, ए बी साइड किसके इक्वल है, डी सी, साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी। सेकेंड में ये एंगल कितने का है, स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं 90, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 ईच, दोनों एंगल्स क्या है 90 की, कॉमन साइड कौन सी है, बी सी इक्वल टू बी सी, इट इज ए कॉमन साइड, सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते ही यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एक एंगल से और 2 साइड से हो गई कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएगा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी डायगोनल के, हेंस ए सी डायगोनल किसके इक्वल हो गया, बी डी के, बाई सी पी सी टी। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होते हैं स्क्वायर के इक्वल इन लेंथ, तो मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। वी नो दैट diagonals of the square are, diagonals of a square are equal in length, तो means OA equal to OC, OB equal to OD, ठीक है। now equal in length, now in triangle AOB and COB, आप कौन से ट्रायंगल लेंगे, हमें ये एंगल 90 का प्रूव करना है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या इक्वल है इसके अंदर, OA इक्वल टू OC अभी प्रूव किया है, OA इक्वल टू OC प्रूव्ड। सेकंड में AB साइड किसके इक्वल है, BC के, साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें, OB साइड इक्वल टू OB मीन्स कॉमन साइड, सो बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBOC बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो मीन्स एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, BOC के, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, बट दीज फॉर्म लीनियर पेयर, दोनों एंगल्स का सम कितने का होगा 180, बट बोथ एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, सो एंगल AOB प्लस में एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज आर इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180, देन एंगल AOB कितने का आ गया यहाँ से 90, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो, एक तो हमें डायगोनल्स प्रूव करने थे इक्वल, एक एंगल AOB 90, डायगोनल्स के लिए हमने कौन सी ट्रायंगल ली, ABC एंड DCB, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, प्रूव होते ही AC डायगोनल किसके इक्वल आ गया, BD। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, OA इक्वल टू OC ये भी इक्वल होगा, OB इक्वल टू OD। नाउ एंगल AOB इक्वल टू 90 प्रूव करने के लिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ये एंगल इसके इक्वल हो गया,
बट दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या हो गया 180 डिग्री, देन ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज 180, हेंस एंगल AOB इज 90 डिग्री। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। So that if the diagonals of a parallelogram, diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं, ABCD, ABCD, ये मैंने इसके डायगोनल ले लिए AC एंड BD, जो क्या है, इक्वल है। ये O पॉइंट है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है। और AOB और ये एंगल यहाँ पे 90 के इक्वल हमें गिवन है, लेकिन प्रूव क्या करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, इसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। नाउ यहाँ से लिखते हैं हम गिवन में, गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच OA किसके इक्वल है, OC के, ठीक है। OB किसके इक्वल है, OD के, डायगोनल्स भी इसके इक्वल है, AC इक्वल टू BD, एंड एंगल AOB, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD, ये एंगल कितने का है, 90 का गिवन है। टू प्रूव इट इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। नाउ प्रूफ करते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, फिर उसमें से एक एंगल यहाँ पे 90 का प्रूव कर दिया, देन ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, स्क्वायर, क्योंकि उसके एंगल्स क्या होते हैं 90 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक AOB ट्रायंगल लेंगे, एक COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। फिर इसकी कोई भी टू एडजेसेंट ट्रायंगल ले लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर वन एंगल को 90 प्रूव कर देंगे, देन ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है। थर्ड में एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल COD के, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ही क्या हो गया, AB साइड किसके इक्वल होगी, DC के, बाई CPCT से AB इक्वल टू DC, एंड एंगल OAB किसके इक्वल हो गया, OCD के। ये एंगल इसके मीन्स एंगल 1 कह सकते हैं इसको, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे हो गए, ये बाई CPCT से इक्वल। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो मीन्स AB साइड किसके पैरेलल होगी, DC के, और यहाँ से AB किसके इक्वल है, DC। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन AB इक्वल टू DC आ गया, AB पैरेलल टू DC आ गया। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अभी तक तो हमने क्या किया है, इसके AB साइड DC के इक्वल प्रूव किया है एंड AB पैरेलल टू DC। अब हम देखेंगे इसकी जो एक एडजेसेंट साइड्स है ना, वो इक्वल प्रूव करेंगे। यहाँ से ट्रायंगल लेंगे हम AOD एंड COD, इन ट्रायंगल AOD एंड COD, क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी, पैरेललोग्राम तो बना दिया। AD किसके इक्वल है, BC। अब अगर AD साइड हमारी DC के इक्वल आ जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, AD तो किसके इक्वल है, BC, तो BC भी किसके इक्वल आ जाएगी, DC। ऑल दी साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर। फिर एक एंगल हम 90 का प्रूव कर देंगे। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD,
तो यहाँ से क्या क्या इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, सेकेंड ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन साइड, एंड आल्सो दीज एंगल किसके इक्वल है, इसके दोनों क्या है 90 के, 90 के हमें इक्वल गिवन है। तो यहाँ से एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD 90 इज, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो मीन्स AD किसके इक्वल आ गया, DC के, बाई CPCT, बट AD साइड किसके इक्वल है, BC के, तो सो BC किसके इक्वल आ गया, DC के, एंड DC किसके इक्वल है, AB के, AB इक्वल टू AD। ऑल द साइड्स आर इक्वल, all sides are equal, then ABCD is a square, then ABCD is a square। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन और प्रूव करेंगे हम इसमें कि एक एंगल 90 का प्रूव कर दे, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 के। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार यहां तक देखो, इसमें हमने क्या किया है, AOB एंड COD ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। क्यों, क्योंकि यहां से AB साइड किसके इक्वल आ गया, DC के, और ये एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, बाई CPCT। ये होते ही एंगल 1 इक्वल टू 2, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, व्हेन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स आर पैरेलल, AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू DC, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें ABCD पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, लेकिन उसकी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम उसकी स्क्वायर के लिए तो सारी साइड्स हमें इक्वल दिखानी होंगी, देन इसकी एडजेसेंट साइड्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, मींस AOD एंड ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, OA इक्वल टू OC, OD कॉमन साइड, ये दोनों एंगल्स 90, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही AD साइड किसके इक्वल आ गई, DC, बट AD साइड किसके इक्वल है, BC, क्योंकि ABCD क्या है पैरेललोग्राम। तो यहाँ से AD DC के, DC BC के, ये इसके, तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अब हमारा काम रह गया यहाँ से कि एक एंगल को यहाँ से हम 90 प्रूव कर दें। तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर रही हूँ, इन ट्रायंगल ADC एंड BCD, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD क्या क्या है इसमें इक्वल, AD साइड किसके इक्वल है, AD साइड किसके इक्वल है, DC के, और वैसे भी AD साइड किसके इक्वल है, BC के, ये भी लिख सकते हैं AD किसके इक्वल है, BC के। साइड्स ऑफ द स्क्वायर हमने इक्वल प्रूव कर दी चारों साइड्स, और यहाँ से क्या है, कौन सी DC इक्वल टू DC क्या है, कॉमन साइड, ये क्या है हमारी कॉमन साइड। और क्या है इसके अंदर इक्वल, ADC में और BCD में। एक तो हमारी हो गई AD इक्वल टू BC, और जो सेकंड है वो क्या है हमारी CD इक्वल टू CD साइड है। देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि दोनों एंगल्स हमें क्या करने हैं, ये यहाँ से इक्वल प्रूव कर देंगे, और AC डायगोनल्स किसके इक्वल है इसमें, BD के, क्योंकि डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं इक्वल। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, AC किसके इक्वल है, BD, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ADC किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, BCD के, बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल। ये होते ही क्या हो गया हमारा, ये जो एंगल है ADC किसके इक्वल हो गया, BCD के, क्योंकि किससे हो गए, बाई CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, ADC प्लस में दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इसको ट्वाइस लिख देंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज 180 डिग्री, देन एंगल ADC इज 90 डिग्री। ये एंगल क्या आ गया हमारा 90। यहाँ से हमने इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी थी, यहाँ से एक एंगल हमारा 90 का आ गया, तो हैंस ABCD क्या बन गया यहाँ से स्क्वायर, ABCD क्या आ गया यहाँ से स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, एंड
जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री। डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करती है सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो ABCD इज ए रोम्बस। सेकंड पार्ट में जो ABCD है रोम्बस हमें प्रूव करना है, मींस चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। पहले पार्ट में इट बाइसेक्ट एंगल C, ये तो हमें दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है और ये क्या गिवन है ABCD पैरेललोग्राम, तो मींस अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD है। देन ये एंगल DAC किसके इक्वल होगा, BCA के, ये एंगल इसके इक्वल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं हम एंगल, पहले इसमें लिखेंगे गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल, और जो ये एंगल है DAC किसके इक्वल है, BAC के, DAC इक्वल टू एंगल BAC, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। टू प्रूव हमें क्या करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल C एंड ABCD इज ए रोम्बस, ये हमें रोम्बस प्रूव करना है। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, देन एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BCA, एंड DCA एंगल किसके इक्वल होगा, BAC के, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से ये होते ही, बट DAC किसके इक्वल है, BAC के, DAC किसके इक्वल है, BAC के, ये हमें गिवन है, ये रहा। तो यहां से ये सारे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंगल DAC किसके इक्वल हो गया, BCA के। ठीक है, तो ये सारे एंगल क्या हो गए, यहाँ से DCA किसके इक्वल आ गया, DAC के, DAC किसके इक्वल है, BAC, तो ये किसके इक्वल आ गया, BAC, और ये किसके इक्वल है, DCA के। तो ये एंगल्स हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब यहाँ से देखते हैं DAC, ये एंगल इसके इक्वल आ गया ना, DAC इक्वल टू DCA। नाउ तो यहाँ से ये DAC एंगल, या ये भी लिख सकते हैं DCA किसके इक्वल है, BCA के, DCA इक्वल टू BCA, DCA इक्वल टू BCA, ये तो यहाँ से है इक्वल। सो जो ये किसको बाइसेक्ट कर जाएगा, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, एंड DAC एंगल किसके इक्वल है, DCA के, DAC इक्वल टू DCA, यहाँ से इस रिलेशन से, तो सो DA साइड किसके इक्वल आ गई, DC के, साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, देन इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल था, देन ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। सिमिलरली DC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AB, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या बन गया यहाँ से, रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखो, ABCD पैरेललोग्राम गिवन था, तो AB पैरेलल टू DC, देन ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बट जो ये AC डायगोनल है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो ये एंगल इसके इक्वल, DAC एंड BAC आर इक्वल। ये हो गया, इक्वल होते ही फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चारों एंगल्स यहाँ से इक्वल हो गए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि ये एंगल DCA किसके इक्वल है, BCA के, दोनों एंगल्स इक्वल है। ये इक्वल होते ही जो AC डायगोनल है वो क्या हो गया, बाइसेक्ट कर गया एंगल C को। अब हमने क्या किया, DAC एंड DCA, DAC इस रिलेशन से ले लिया, DAC एंड DCA, ये दोनों एंगल इन ट्रायंगल DAC में इक्वल है। देन इनके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल, DA इक्वल टू AC।
साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स। ये होते ही क्या हो गया, DA इक्वल टू DC, सिमिलरली DA DC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AB, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन ABCD इज ए रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। ABCD is a rhombus so that the diagonals AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो यहाँ से हम एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, A B C D, ये क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको AC और ये BD। अब हम इसमें प्रूव करते हैं पहले कि जो AC बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को भी, एंगल B को भी, सॉरी एंगल C को भी। फिर हम सिमिलरली करके लिख देंगे कि एंगल जो डायगोनल है BD वो किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल B को भी, एंगल D को भी। तो यहाँ से ये एंगल देखो, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। पहले हम गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या लिख देंगे, ABCD इज ए रोम्बस। हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। गिवन ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। टू प्रूव डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। Similarly, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। Now proof देखते हैं। प्रूफ में ABCD क्या है, रोम्बस है, तो मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। देन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है, BC के, साइड्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, सॉरी एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। ठीक है, बट एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो यहां से एंगल 1 और 2 आपस में क्या आ गए, इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। तो यहां से लिख देंगे जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर गया एंगल C को, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब यहां से एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज इक्वेशन थर्ड। 2 किसके इक्वल था, 3 के, तो सो 3 इक्वल टू 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, सॉरी एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। तो एंगल 3 और 4 इक्वल आ गए, तो इसका क्या मतलब है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। सिमिलरली अगर हम BD डायगोनल ले, ये 2 एंगल है, ये 2, सेम एज इट इज प्रूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली डायगोनल BD किसको बाइसेक्ट कर गया, एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें कि जो BD डायगोनल सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ये किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल B को भी, एंगल D को भी। एक बार फिर से देखो, हमें क्या बताना था इसमें, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड एंगल डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमने क्या किया, ये ABCD एक रोम्बस गिवन था, तो मीन्स इन ट्रायंगल ABC, AB साइड किसके इक्वल है, BC। देन एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, बट एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। तो 1 2 के इक्वल आ गया, तो जो डायगोनल AC वो बाइसेक्ट कर गया एंगल C को। नाउ 3 किसके इक्वल है, 1 के, यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू 1 है, 2 किसके इक्वल है, 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। AC बाइसेक्ट एंगल
ए सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जो डायगोनल BD होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल B एंड एंगल D को। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।